नमस्कार दोस्तों, लीगल टेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रिवाइज्ड आंसर की के विषय में कि संभावित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो एबी 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी उसकी रिवाइज्ड आंसर की कब रिलीज होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले 10 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा ये परीक्षा दी गई थी उन सभी के लिए एक आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे रिलीज कर दी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा दी गई थी उन कैंडिडेट्स द्वारा इस आंसर की को देखने के बाद उनके मन में संशय पैदा हो गया कि भैया हमने आंसर अपने हिसाब से या जो एक्ट्स हैं उनके हिसाब से आंसर तो सही दिए थे, लेकिन ये आंसर की कुछ और ही कह रही है। आंसर की या तो गलत है या हमारे क्वेश्चंस गलत है। इस पे सभी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट्स को इस तरह का कोई संशय था उन सभी कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क साधा गया। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जिस भी तरीके से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से वे लोग संपर्क साध सकते थे उन लोगों ने संपर्क साधा और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बताया कि भैया कुछ क्वेश्चन इसमें से गलत हैं या आपने जो आंसर की रिलीज की है उस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस में कमियां हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने तब इन चीजों को देखा तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को शायद लगा कि हाँ भैया हो सकता है कि ये कुछ गलत हो या इन आंसर की में कोई समस्या हो। उस स्थिति को देखने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक पोर्टल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे लॉन्च किया और कैंडिडेट से कहा कि भैया अगर आपको इस आंसर की से कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन सही है या तो आप आपकी जो भी समस्या है इस पोर्टल पे जाके लॉग कराओ, इस पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाकर उस पोर्टल पर जाकर अपनी जो भी उनकी समस्या थी, जो भी एआईबी की जो आंसर की थी उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी थी उन्होंने वो क्वेरी वहां पे दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी तक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि भैया रिवाइज्ड आंसर की कब रिलीज होगी, रिजल्ट कब रिलीज होगा, क्या होगा। कैंडिडेट्स के मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, हम कब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट चाहे मैं हूं या कोई अन्य कैंडिडेट हो, जब कोई परीक्षा देता है तो उसकी उत्सुकता स्वतः ही बढ़ जाती है कि भैया इसका रिजल्ट कब आएगा, मैं फेल हुआ, पास हुआ, क्या हुआ। व्यक्ति हमेशा उत्सुक रहता है देखने के लिए कि भैया इसका रिजल्ट जल्दी जल्दी आना चाहिए ताकि मैं आगे की कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकूं। अब देखिए एक एआईबी 17 की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एआईबी 18 से पहले एआईबी 17 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। एआईबी 17 की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ था। परीक्षा कंडक्ट हुई थी 5 फरवरी 2023 को। परीक्षा कंडक्ट होने के बाद आंसर की रिलीज हुई। आंसर की में कुछ कमियां थी जो नॉर्मली रहती हैं, कैंडिडेट्स ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद जो एआईबी की रिवाइज्ड आंसर की रिलीज हुई थी वो रिलीज हुई थी 14 अप्रैल, संभावित डेट बता रहा हूं 14 अप्रैल 2023 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर दी थी। सभी कैंडिडेट्स के लिए सभी एबीसीडी जो भी उनके कोड थे उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिलीज कर दी थी। चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा थी, परीक्षार्थी ज्यादा थे, इस कारण उस आंसर की को रिलीज करने में, आंसर की जो रिवाइज थी उसको रिलीज करने में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को समय लगा। अब इसी चीज को एआईबी 18 पे ले लेते हैं हम। एआईबी 18 की परीक्षा जैसा आपको पता होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17 टाइम्स की परीक्षा थी, उसमें कैंडिडेट्स के फेल होने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। तो उसी को देखते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 18 कंडक्ट कराई। 18 में भी अब कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब जो आपकी जो क्वेरीज हैं उनको चेक कर रहा है, उनको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भैया इनमें वाकई में क्वेरीज सही है या गलत है। उनकी जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसको चेक कर रही है कि भैया हाँ आंसर की कौन सा क्वेश्चन वाकई में सही होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन वाकई में हटना चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए। तो इन सभी के इवेल्युएशन के बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करेगी। अब इसको 18 पे रख करके देख सकते हैं। देखिए 18 की जो परीक्षा हुई थी, एब 18 की 10 दिसंबर 2023 को परीक्षा कंडक्ट हुई थी
अब जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि एआईबी 17 की जो रिवाइज्ड आंसर की थी संभावित 2 महीने कुछ दिन के बाद आई थी। अब इसी चीज को 18 पे रख के देखते हैं कि 18 की परीक्षा भी जो कंडक्ट हुई है आपकी 10 दिसंबर को कंडक्ट हुई है, तो संभावित ये करीबन 2 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली एआईबी की रिवाइज्ड आंसर की आ जानी चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, एआईबी के रिजल्ट आने से पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रिवाइज्ड आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। चूंकि देखिए रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक होगी, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। रिवाइज्ड आंसर की ही डिक्लेयर करेगी कि हाँ भैया कितने क्वेश्चंस पे ये कैंडिडेट्स पास है या कितने क्वेश्चन पे ये कैंडिडेट फेल है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब नोटिफिकेशन जारी की थी एआईबी 18 की, उसमें सीधे सीधे तौर पे लिख दिया था, मेरे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि भैया 45% पे पास हैं आप। अगर आपके 45 100 में से 45 नंबर नहीं आए तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस चीज को भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ही आंसर की रिलीज करना है। इसी चीज को ध्यान में रखकर ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक करनी है। इसी के बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन डिक्लेयर आपका जो रिजल्ट है वो कर पाएगी। तो उसके लिए मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि रिजल्ट से पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अब एआईबी 17 की रिवाइज्ड आंसर की समथिंग 2 महीने कुछ दिन के बाद आई थी, तो संभावित एआईबी 18 की रिवाइज्ड आंसर की भी इतने समय में आ सकती है। तो आप संभावित लगा सकते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आप आसानी से देख सकते हैं। आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसको देखने के बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिलीज करने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिवाइज्ड आंसर की रिलीज नहीं करेगी, आपका रिजल्ट सीधे ही डिक्लेयर कर देगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं वो जो बता रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट जनवरी में आएगा, इस दिन आएगा या इस दिन आएगा। मैं आपको ये डेट क्लियर नहीं कर सकता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रिवाइज्ड आंसर की किस दिन आएगी या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट किस दिन आएगा। चूंकि देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आप वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे रिलीज नहीं की है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ये अपनी प्रेडिक्शन के आधार पे बना रहा हूं, ये अपने अनुमान के आधार पे बना रहा हूं, जिसमें आपको बता रहा हूं कि ऐसा संभावित हो सकता है। इसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, कोई भी कमेंट्स जारी नहीं किए हैं कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों संभावित आपका रिजल्ट आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है उसके बाद ही आना है। रिवाइज्ड आंसर की संभावित आपकी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ सकती है, तो इंतजार कीजिए कुछ समय का। तब तक आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।